पिछले कुछ सालों में ध्रुव राठी ने अपना कोर्स बेच के 5 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। नमस्कार दोस्तों, टेक बर्नर ने लेयर्स और ओवरलेस से कुछ 5 से 10 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। ये स्टार्टअप मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। ऐसे ही और क्रिएटर्स जैसे बियर बाइसेप, जिसने अपना स्टार्टअप मॉन्क एंटरटेनमेंट्स को लगभग 50 करोड़ के रिवेन्यू प्लस पहुंचा दिया है। तुम लोग उनके व्यूअर्स नहीं हो, तुम लोग उनके लिए एक प्रोडक्ट हो। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक व्यू सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट नहीं है, बल्कि वो पैसा है जो तुम्हें नहीं पता है। इन क्रिएटर्स के ऐप, स्टार्टअप्स, कोर्स करोड़ों रुपए तुम्हारे सामने कमा रहे हैं। मानो या ना मानो, तुम लोगों के ट्रस्ट पे ही ये बिजनेस करना है, तुम लोगों की वजह से ये। तो दोस्तों, ये सब चैनल्स नहीं है, ये सब तुमसे सपोर्ट नहीं मांगा जा रहा, ये सब एक बड़ा बिजनेस गेम है। और आज ये सारे सीक्रेट्स कैसे क्रिएटर्स अपने नॉर्मल यूट्यूब चैनल को एक बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मेन क्वेश्चन ये रहने वाला है कि ये सब लोग तुम्हारे हीरोज हैं, तुम्हारे रोल मॉडल्स हैं, या फिर बस एक बड़े बिजनेस के सेलर हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो है ध्रुव राठी। और ये नाम ध्रुव राठी इनफ है। बात होती है फैक्ट्स और ट्रस्ट की। हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है। लोग हैं, उन्हें वोटर लिस्ट पर मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है, और जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कहा जा रहा है। ध्रुव राठी ने शुरुआत तो की थी बस एक कैमरा एंड नॉर्मल बैकग्राउंड। मतलब सोचो यार, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ सच्चाई बताने के लिए या फिर न्यूज बताने के लिए, फैक्ट्स बनाने के लिए वीडियोस बनाता था। आज उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि उसकी ऑडियंस ब्लाइंडली उसकी बात मान लेती है। और इसी ट्रस्ट की वजह से ध्रुव राठी ने अपने स्टार्टअप जैसे AI फीस्टा और अपने लाखों कोर्स से लगभग करोड़ों रुपए कमा लिए। यूट्यूब एड्स ही नहीं, क्योंकि वो तो 2-3 करोड़ पर एनम है, लेकिन असली पैसा आता है उनके स्टार्टअप से, उनके कोर्स से। इनफैक्ट उन्होंने अपने स्टार्टअप के 24 घंटे में मोर देन 3 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। कोर्सेज एंड बाकी अर्निंग सोर्सेज की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा 5 साल में टर्नओवर है। एंड यहाँ से तुम्हें ये पता चलता है, एक बार तुम यूट्यूब में ग्रो कर जाओ तो तुम क्या नहीं कर सकते। चाहे इतना बड़ा कोर्स ना चलाओ, ना इतना बड़ा स्टार्टअप लॉन्च करो, बट एक 3 दिन का क्रैश कोर्स तो तुम भी बना ही सकते हो। एंड ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड करके तुम भी अपना कोर्स सेल करके पैसा कमा सकते। ध्रुव राठी ने तो अच्छा खासा पैसा अर्न किया, बट अब बारी है ऐसे बंदे की जिसने अपने 2 स्टार्टअप्स बहुत जल्दी ग्रो किए एंड उनसे लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया। मैं बात कर रहा हूँ टेक बर्नर श्लोक श्रीवास्तव। क्या हालचाल मेरे दोस्तों, आ गए हम नए एप्पल इवेंट के अंदर। एप्पल की आईफोन सीरीज अभी बस लॉन्च हुई है। मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा कि इसी के साथ स्टार्ट करा। भाई उस बंदे में ना एक अलग ही एनर्जी है। एक टेक क्रिएटर जो गैजेट रिव्यूज करता है, लेकिन एडिटिंग का तरीका, मीम्स एंड भाई की हरकतें, लेजेंड भाई, ऑसम। एंड जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मेरे हिसाब से तुम लोगों ने भी उनकी वीडियोस कभी ना कभी देखी होंगी एंड तुम्हें मजा तो पक्का आया होगा। श्लोक ने सिर्फ यूट्यूब एड्स से अर्निंग करने का नहीं सोचा, वो कहीं और फर्दर 2 स्टेप आगे जाना चाहते थे। उनने अपनी टेक ऑडियंस को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया और वहीं से लॉन्च हुआ लेयर, एक ऐसा ब्रांड जो फोन की स्किन और केस बनाता है। हम लेयर्स को इंडिया का नंबर 1 स्किन ब्रांड बनाना चाहते थे और अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू किया। अब देखो, इस वीडियो से तुम्हें सीखने को तो हजारों चीजें मिलेंगी अगर तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम कभी गेमिंग क्रिएटर बन जाते हो, मतलब अच्छे खासी ऑडियंस 10-20 हजार सब्सक्राइबर के साथ या फिर 1000-2000 सब्सक्राइबर के साथ, तुम अपनी मर्चेंट सेल करके और पैसा कमा सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों के कुकिंग चैनल्स होते हैं, तो वहां वो अपने स्पाइसेस वगैरह बेच सकते हैं एंड अर्न कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है सिर्फ एड्स पे डिपेंडेंट रहने का, तुम स्टार्ट तो करो। मतलब सिंपल सा फंडा ये है, अगर तुम्हारी ऑडियंस तुम पे ट्रस्ट करती है तो ऑफ कोर्स ही बात है वो तुम्हारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगी। प्रोडक्ट पे तुम्हें हजारों रिव्यू बना देने हैं एंड देयर वी गो, तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम ट्रेंडिंग, फ्रेश एंड सबसे ज्यादा बिकने वाला। बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जो इंडिया में नंबर 1 पॉडकास्ट रन कर रहा है, जिसका नाम है बियर बाइसेप। हाँ, कुछ एलिगेशंस लगे थे कुछ टाइम पहले। Or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? बट या उसका कमबैक भी हो चुका। अब रणवीर की कहानी तो एकदम फिल्मी। एक बंदा जो फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस था, मतलब चैनल का नाम ही देखो ना, बियर बाइसेप। वैसे बाइसेप तो मेरा भी ठीक ही है। मतलब वो आज इंडिया का एक आइकन बन चुका है। मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट फॉरेनर्स के साथ, बहुत बड़े बड़े लोगों उसने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को बहुत स्मार्टली पाया, फिटनेस से सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन, पॉडकास्ट एंड अब लाइफस्टाइल तक। इसके रिजल्ट्स वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स एंड यूट्यूब पे इतनी अच्छी पोजीशन पे वो ऑलरेडी हैं और उन्होंने लोगों को बताया असली पर्सनल ब्रांड मतलब होता क्या है। एंड इसी पर्सनल ब्रांड की मदद से उन्होंने फॉर्म किया मॉन्क एंटरटेनमेंट, एक मीडिया एंड टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। FY24 में इनका रिवेन्यू लगभग 100 करोड़ के आसपास है। मतलब एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल से एक करोड़पति बन। यहाँ पे तुमने क्या जाना, क्या सीखा?
एक छोटी सी नीश पे ग्रो करने के बाद उसको बहुत वाइड एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर अच्छा इन्फ्लुएंस है तो ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा स्टार्टअप शुरू करो जहां तुम अपना नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंस दोनों यूज कर सको। ये तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जिसने अपने चैनल को पूरे एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। पर अब हम बात करेंगे एक ऐसा नाम जो हर घर फेमस था, एक क्रिएटर जो पहले पायलट था बट उसके बाद फिटनेस कंटेंट पे आ गया और फिर एक फैमिली व्लॉगर। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट की। उनके कंटेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रिलायबिलिटी एंड इमोशन। जब तुम उनकी वीडियोस देखते हो या फिर तुम्हारा कोई दोस्त उनकी वीडियोस देखता हो, वो ऐसा लगता है कि भाई ये तो इसी लॉयल कम्युनिटी की वजह से वो अपने एडसेंस से 1 से 2 करोड़ पर एनम कमा चुके हैं। अभी हाल ही में उनका थोड़ा बहुत डाउनफॉल हुआ है बट नो वरीज, उन्होंने अच्छा खासा पहले ही कमा लिया है। एंड यहाँ पे हम कोई बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अलग किया था। ये अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए जो एफिलिएट के थ्रू ये बेचते थे एंड उनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। मतलब इससे तुम्हें पता चलता है तुम्हें अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस ही खोलना जरूरी नहीं है, तुम छोटी छोटी इनिशिएटिव्स लेके अच्छा खासा कमा सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे बंदे की जो अपनी कमाई से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस पे लगा देता है कि वो अगली वीडियो अच्छी से क्रिएट। मैं बात करता हूँ जिमी की, मिस्टर। अब ये कोई इंडियन नहीं है, ये एक फॉरेनर यूट्यूबर है बट इसकी ऑडियंस पूरी दुनिया में फैली हुई है। एंड मैं कैसे बताऊं तुम्हें, देखो इनका फॉर्मूला बहुत इजी है। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, उसके बाद इंसेनली वायरल कंटेंट बनाया, बहुत बड़े लेवल पे ट्रस्ट अचीव किया एंड देन बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाए। अब देखो ना, जो बंदा अपनी वीडियोस करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए चैरिटीज पे दे रहा है, उसको कौन नहीं देखेगा। एक यूनिक स्ट्रेटेजी थी जो बहुत कम लोग कर रहे थे एंड इतनी स्पीड में की गई ये स्ट्रेटेजी, मतलब ये इतनी स्पीड में ये वीडियोस लाई गई जिस वजह से इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट ऑफ ऑडियंस इकट्ठा किया एंड उन्हीं का ट्रस्ट बिल्ड किया। एंड इसी क्रेडिबिलिटी को यूज करके इन्हें शुरू किए थे अपने कुछ बिजनेस जैसे फीस्टेबल और बीस्ट बर्गर्स। Feastables are finally launching in India. Founded by Mr. Beast is a snack brand that's quickly gained a following worldwide. आज तुम देखो तो फीस्टेबल इवन इंडिया में भी इतना बड़ा मार्केट होल्ड कर रहे हैं। मतलब एक यूट्यूबर से एक एलोन मस्क लेवल का बिजनेसमैन बन चुका है ये बंदा। एंड इनकी अर्निंग तो मैं क्या ही कहूँ, सो लेजेंड। भाई ये बात तो सच है कि यूट्यूब तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर तुम अपना पहला कदम क्रिएटर बनने में डालो तो तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। This is the proof and these are the guys जो तुम्हारे सामने ही इवेल्युएट करे हैं वहां तक। So ये सारे एग्जांपल्स एंड फन टॉपिक्स तुम्हें ये बताते हैं YouTube पे कंटेंट डालने की जगह नहीं है, मतलब बस कंटेंट डालने की जगह नहीं है। यहाँ से तुम एक बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हो। ध्रुव राठी ने ट्रस्ट को फोर्स में बदला, टेक बर्नर ने ऑडियंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, केवाईसेप ने पर्सनल ब्रांड को एक मीडिया एजेंसी में कन्वर्ट किया एंड ऐसे ही और भी हजारों क्रिएटर्स तुम्हारे अगल बगल YouTube पे तुम देखते होगे। सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। तो सोचने वाली बात है यार, तुम अपनी ऑडियंस के साथ क्या करोगे? तुम उन्हें अच्छे से ज्ञान दोगे या फिर उनसे पैसा हड़पोगे? आई एम किडिंग भाई, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो आई थिंक उसके लिए 10-20 रुपए चलते हैं। तो याद रखो, ऑडियंस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे छोटे से आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट। जो समझ गया वही जीता। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। बट वेट, अगर तुम्हें जानना है हाउ आई अर्न 16,000 इन 10 डेज तो जाके ये वीडियो पक्का चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें जानना है कि मैंने YouTube एडसेंस से कितना पैसा कमा लिया तो जाके ये वीडियो पक्का चेक करना। बाकी AI के रिलेटेड जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो पक्का चेक करना एंड बाकी ये वीडियो भी चेक ही कर लेना क्या यार है भाई। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।